So haloalkane. Haloalkane. Halo means any element that belongs to group 17, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन. When they combine with a hydrocarbon, they form a new class of organic compounds which are known as haloalkane. So हमारे पास अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, if there is a hydrocarbon, वो आपका एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है. Where there is an atom of carbon and hydrogen. जब भी कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी भी हैलो एटम के साथ, तो हमें एक न्यू क्लास मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विच आर नोन एज हैलोएल्केन इफ दे आर स्ट्रेट चेन. तो हाइड्रोकार्बन जो है प्लस हैलोजन एटम, हैलोजन एटम और जो हैलोजन है वो कौन सा हो सकता है, और हैलोजन को हम लोग जो डिनोट करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय एक्स. एंड हैलोजन जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, इट कैन बी अ ब्रोमाइन, इट कैन बी अ आयोडाइन. और हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन भी हो सकता है जिसका फॉर्मूला CnH2n+2, जिसमें कि पहला मेंबर जो है वो हमारे पास मीथेन है. ये हमारे पास एल्कीन भी हो सकता है जिसका फॉर्मूला CnH2n है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मेंबर इज इथीन दैट इज C2H4. और यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्काइन भी हो सकता है. एंड एल्काइन आर हैविंग अ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 एंड इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज C2H2. तो ये हमारे फर्स्ट मेंबर थे इन कैटेगरीज में. जब भी हम किसी हाइड्रोजन के साथ हैलोजन को रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन एटम के साथ, तो हमें एक न्यू क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड. एल्केन है तो हम सिर्फ इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं. तो जब भी कभी हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि हमारा क्या है एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2, फर्स्ट मेंबर कौन सा है मीथेन. जब भी हम स्ट्रेट चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हैलोजन एटम के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, रिप्लेस करेंगे, तो हमें एक न्यू क्लास मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की व्हिच इज नोन एज हैलोएल्केन, और इसे कॉमनली क्या कहते हैं, दैट इज एल्काइल हैलाइड. सो दैट इज द कॉमन नेम फॉर दैट. और ये क्या है, एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+1+X. अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो हैलोएल्केन है, नंबर ऑफ एटम्स कितने लगे हुए हैं हैलोजेंस के, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको क्लासिफिकेशन देते हैं तो दे कैन बी मोनो इफ 1x इज प्रेजेंट. अगर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम कहते हैं मोनो. फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं CH3 एंड X. X में आप किसी को भी F को या Cl को या Br को या I को डाल सकते हैं. डाई हैलो मींस जिसमें क्या है हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज CH2X2. तो X जो है वो कुछ भी हो सकता है. उसके बाद अगर हम ले लेते दैट इज ट्राई, अगर तीन हमारे पास हैलो लगे हुए हैं, कार्बन है टेट्रावेलेंट, तो एक हाइड्रोजन अभी भी है और तीन हैलो लग गए हैं, एंड इवन दे कैन बी टेट्रावेलेंट हो जाएगा अगर सारे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस हो गए हैं. ये एक क्लासिफिकेशन है, ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है. एक और तरह की क्लासिफिकेशन है कि जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ कितने लगे हुए हैं. अगर दो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से लगे हैं जिस कार्बन के पास हैलोजन लगा हुआ है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी. तो अगर
हमारे पास एक और तरह की क्लासिफिकेशन है, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दे कैन बी प्राइमरी, जिसे हम डिग्री 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। अगर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, जो 4th वैलेंसी है वो किसी और के साथ जस्टिफाई कर रही है, एक इसके साथ 2 इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी। अगर ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, उसकी दूसरी 2 वैलेंसी किसी और एल्काइल ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी। अगर जो हमारा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मींस उसकी जो बाकी की 3 वैलेंसी है वो किसी और एल्काइल ग्रुप के साथ, वो सेम भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे R एपोस्ट्रोफी एंड R डबल एपोस्ट्रोफी, मींस ये जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। तो मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन इसलिए डाला है कि वो एल्काइल ग्रुप सेम हो या नहीं हो। तो ये एक और तरह की क्लासिफिकेशन हो गई। अब हैलोएल्केन जो है वो एक और तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, दैट इज एलाइलिक और विनाइलिक। एक और तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है, एक थर्ड टाइप की और क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो हमारे हैलोएल्केन है दे कैन बी क्लासिफाइड एज एलाइलिक एंड दैट इज विनाइलिक। अब ये जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, अगर उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और यहाँ पे वो जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मींस इसके साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और ये कार्बन कैसा है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, पर वो खुद जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो कार्बन है विनाइलिक में वो कार्बन कैसा होगा, डायरेक्टली ऐसा होगा कि उस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड होगा, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये तो हो गई क्लासिफिकेशन।